Hello everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNPs Biology. So, हमने लास्ट क्लास प्लांट डाइवर्सिटी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, जो कि हमें हम बोल सकते हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन है. थोड़ा सा की पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ ईच एंड एवरी चैप्टर में से. आज की क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनोमी के बारे में, ठीक है. टैक्सोनोमी में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड व्हाट आर द की टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक. तो बिना देर करे चलो देखते हैं टैक्सोनोमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, टर्म टैक्सोनोमी किसने दिए थे? AP D कैंडोले ने 1813, ठीक है. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस पॉइंट्स देखना है. देन आ गया कार्लोस लिनियस, जिसे कि हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी और फादर ऑफ टैक्सोनोमी. ये सारे चीज़ को अच्छे से ध्यान देते रहो. H शांतापाव को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनोमी. तो देखो, फादर ऑफ अगर इंडियन टैक्सोनोमी आ गया तो H शांतापाव होगा, बट फादर ऑफ टैक्सोनोमी अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो कार्लोस लिनियस. देन आ गया टर्म सिस्टमैटिक्स, ये किसने दिए थे? वही कार्लोस लिनियस ने, ठीक है. एंड सिस्टमैटिक्स मीन्स व्हाट? सिस्टमैटिक तीन चीज़ों को लेके होता है, देखो यहाँ पे है, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीनों के बारे में हम लोग टैक्सोनोमी के अंदर पढ़ते हैं. सो टैक्सोनोमी इज ऑल्सो नोन एज और ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टमैटिक बॉटनी. तो ये था इंट्रोडक्शन के बारे में. देन आ गए हम लोग नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर पे बेसिक हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या रहता है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसे किसने प्रपोज किए थे? स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लोस लिनियस, उनके बुक स्पीसीज प्लांटरम, ठीक है. ये आता है क्वेश्चन पे, ठीक. एंड यहाँ पे क्या लिखा गया था? दो वर्ड रहेंगे. फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनस, ओके, जिसे कि जेनरिक नेम और जेनेरिक एपिथेट भी कहते हैं. वेयर सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज, और उसे स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है. जेनेरिक एपिथेट और जेनस नेम इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, बट स्पेसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर. ध्यान देना है इस चीज़ को, ओके. चलो, देन और तो बहुत ही डिटेल में है, वो सब तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं जस्ट आपको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखो, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बोला जाता है? द वर्ड टैक्सा, ठीक है. ये क्वेश्चन में आता है कि टैक्सा हम लोग किसे बोलेंगे? रिप्रेजेंट्स टैक्सोनोमिक ग्रुप्स ऑफ एनी रैंक, ठीक है. ये इस चीज़ को ध्यान देना है. द रैंक ऑफ स्पीसीज इज बेसिक एंड रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रैंक्स ऑफ द टैक्सा. तो जैसे हम लोग अगर लोअर से अपर जाएंगे तो स्पीसीज, जीनस, ये लोअर से अपर जा रहे हैं, ठीक है. स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, सीरीज, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम, ये भी आता है. इसे हिरार्ची बोलते हैं. देखो नेक्स्ट पे लिखा है, दिस कैटेगरीज और रैंक्स आर रैंक्ड वन एबव द अदर, कॉल्ड हिरार्ची. Kingdom is the highest and species is the lowest category in this hierarchy. ओके, ये भी क्वेश्चन में आता है कि हाईएस्ट पे रहता है किंगडम एंड लोएस्ट पे रहता है स्पीसीज. चलो नेक्स्ट पे चलो. तो यहाँ पे देखो, रैंक ऑफ कैटेगरी एंड एंडिंग ऑफ नेम, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है. डिवीजन, अगर डिवीजन का नाम है तो उसके लास्ट में, उसके एंड पे हम लोग क्या लगाते हैं? फाइटा. पता होगा आप सब लोग को, जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ. सब डिवीजन होगा तो फाइटीना, क्लास होगा तो AE, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन. ऑर्डर होगा तो एल्स, सब ऑर्डर होगा तो इनी, फैमिली SC एंड सब फैमिली OED, ठीक. तो ये जो चीज़ है इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो फिर टैक्सोनोमी में हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, ये देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. तो फैमिली बहुत सारे हैं टैक्सोनोमी में, पता है आप सबको, बट देयर आर 8 फैमिलीज वेयर न्यू नेम्स हैव बीन गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN जो होता है. सो कुछ ऐसे फैमिलीज हैं, 8 फैमिलीज आर देयर, जिनके कि ICBN के हिसाब से न्यू नेम्स भी हैं. एंड ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ओल्ड नेम अगर ये है तो उसका न्यू नेम क्या है, ठीक है. तो 8 फैमिली है, देख लेते हैं. फर्स्ट आ गया ग्रामिनी, जिसका नाम अभी है पोआसी. पाल्मे,
एरिकासी, ठीक है, क्रूसीफेरे ब्रासिकासी, गट्टीफरे क्लिसियासी, लेगुमिनोसे फैबासी, लैबिएटे उसका नाम अभी हो गया लैमियासी, कंपोजिटे एस्टरासी, अम्बेलीफरे एपियासी, ठीक है। सो ये 8 फैमिलीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम थोड़ा सा, उनका ओल्ड नेम क्या था एंड न्यू नेम क्या हो गया याद कर लो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे और थोड़े कुछ की टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है। एंड उन्होंने और क्या क्या किए थे? थियोफ्रास्टस हर्ब, अंडरश्रब और ट्रीज को उन्होंने डिफरेंशिएशन किया था। बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स क्या होता है इनके बारे में बताया था, ठीक है। 500 प्लांट्स को लेके एक बुक लिखे थे, हिस्टोरिया प्लांटरम, जो कि सबसे ओल्डेस्ट बुक है, बोटानिकल बुक, ठीक। एंड उसके बाद और थोड़ा सा चीज़ आ गया, देखो, कैमेरारियस जो कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में बताए थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आ गया जॉन रॉय, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, स्पीसीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द टर्म स्पीसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन रॉय। देन कैरलस लीनियस, ये है फादर ऑफ बॉटनी, और यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, इसे याद रखना है, ठीक है। सो इतना ही था, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। इसके बाद आप लोग को बुक में से क्या देखना है टैक्सोनॉमी का, जो हमारा था, क्या था, जो हमारा था क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ओके। देन आ गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हचिनसन, बेंथम एंड हुकर, ये चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बेंथम एंड हुकर, हचिनसन, ठीक है, ये दोनों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसे देखना है। उसके बाद हर्बारियम के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ओके, कि हर्बारियम सबसे इंडिया में हर्बारियम सबसे बड़ा कौन सा है, कहाँ पे है, उसे देखना है, ठीक। बॉटनिकल गार्डन क्या है, कहाँ पे है, वो थोड़ा देख लो। बस इतना ही है टैक्सोनॉमी पे। और फैमिलीज़ की तो आप लोग पढ़े होंगे, उतना तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्लास पे और एक चैप्टर में से और कुछ देखेंगे की टर्म्स, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।